अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू। इन 6 सवाल का सही जवाब देना होगा। सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज लगेगा, घर घर अधिकारी आएंगे। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत में 17 अप्रैल 2026 से मकान सर्वे शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में 1 मई से होगा और कुछ राज्यों में 15 मई से होगा, बट ज़्यादातर राज्यों में मकान सर्वे शुरू हो चुका है। मकान सर्वे में आप लोगों को 6 सवाल कौन कौन सा देना है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2026 से भारत में जनगणना भी शुरू है, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर भी शुरू है, और साथ में भारत सरकार मकान सर्वे भी करा रही है। क्योंकि मकान सर्वे इसलिए कराया जा रहा ताकि सरकार को पता चले कि किन लोगों के पास पक्का मकान है और किन लोगों के पास कच्चा मकान है। बट आपको पता है कि जब बिहार भूमि सर्वे शुरू हुआ था तो बिहार सरकार ने भी यही बताया था कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए भूमि सर्वे कराया जा रहा है ताकि भूमि माफिया बिहार से ख़त्म हो। बट जब 2024 अगस्त के महीने से पूरे बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ, लाखों लोगों की ज़मीन चली गई। तो इसीलिए पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू है। आप लोगों का भी घर जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो ये साफ साफ कहा है कि आप लोगों का घर नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के पैसा के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। बट आपको पता है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, तो इसलिए आप लोगों को सावधान हो जाना है और अपने अपने कागजात को जो है तैयार करके रख लेना है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पूरे भारत में मकान सर्वे यानी कि हाउस सर्वे जो है शुरू हो चुका है। ये सर्वे हर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य है कच्चे मकान वालों की पहचान, बेघर लोगों को सरकारी योजना का लाभ देना। यानी कि इस वाले नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए मकान सर्वे कराया जा रहा है जो लोग बेघर हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको पक्का मकान के लिए पैसा दिया जाए, या फिर वो लोग जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाए। ये यहाँ पर जो है साफ साफ बताया जाए। उसके बाद आगे देखिए सर्वे में क्या होगा, यानी कि जब मकान सर्वे होगा तो उसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अधिकारियों का क्या क्या सवाल होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा आपसे 25 से लेकर 30 जो है सवाल पूछे जाएंगे। सभी सवालों का सही जवाब देना ज़रूरी है। कोई भी जानकारी छुपाने पर बाद में समस्या जो है हो सकती है। आपके घर पर जो है अधिकारी आएंगे, आपसे 25 से लेकर 30 सवाल पूछेंगे। घर के बारे में पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपके बाप या आपके दादा के बारे में पूछेंगे, आपके बच्चों के बारे में पूछेंगे, आपके एजुकेशन के बारे में पूछेंगे, आपके जॉब के बारे में पूछेंगे, आपके पास जो है 4 व्हीलर है या फिर नहीं है। ये सारा सवाल रहेगा, बट आप लोगों को सही जवाब देना है। जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, 25 पूछे जाए या फिर 30 पूछे जाए या फिर 33 सवाल पूछे जाए, सभी सवाल के सही तरीके से आप लोगों को जवाब देना। उसके बाद आगे देखिए सबसे ज़रूरी बातें, अपनी लोकेशन सही भरें। घर की जो है जानकारी आपको सही भरना होगा। एसी, टीवी, फ्रीज, गाड़ी, बिजली, पानी, शौचालय, सब कुछ जो है सच सच बताना होगा। क्योंकि आपको पता है कि पहले आप लोगों को खुद से फॉर्म भरना है, उसके बाद अधिकारी आएंगे,
वो आपसे डिटेल्स लेंगे, वो खुद फॉर्म भरेंगे। जब आप लोग सही तरीके से फॉर्म भरेंगे तो उसमें सही से जानकारी भी डालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कोई चीज़ को छुपाते हैं। जैसे कि उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, 5 लाख की वो गाड़ी है या फिर 8 लाख की गाड़ी है, मगर जब वो फॉर्म भरेंगे तो वो गाड़ी का नाम मेंशन नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग गाड़ी छुपाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी, आप लोगों को परेशानी होगी। ये मत सोचिएगा कि अगर हमने गाड़ी का नाम डाल दिया, हमने एसी का नाम डाल दिया, हमने टीवी का नाम डाल दिया तो मुझे पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मिले या नहीं मिले, बट फिर भी आप लोगों को सच बताना है, क्योंकि अगर आप लोग गलत जानकारी देंगे, अधूरी जानकारी देंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। उसके बाद आगे देखिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट, यानी कि आप लोगों के पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, पहले चरण में डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जो है ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी जो सर्वे हो रहा है तो अभी पहला चरण वाला है, तो इसमें आपसे जो है डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। बट जो फाइनल चरण होगा उसमें आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, बिजली बिल आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर्टी पेपर यानी कि रजिस्ट्री के कागजात आपके पास होना चाहिए, किराएदार है तो उसका जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, सावधानी, गलत जानकारी देने से सरकारी योजना का लाभ जो है रुक जाएगा, बिना कागज के आगे दिक्कत आएगी। सर्वे पूरी तरह जो है डिजिटल और वेरीफाइड होगा। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि आप लोगों को कोई भी जानकारी गलत नहीं भरना है। अगर आप गलत जानकारी देंगे तो आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग लाभ मिलता है। जैसे किसान भाइयों को पीएम किसान का लाभ मिलता है, आम लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है, आपको राशन कार्ड के जरिए गेहूं चावल मिलता है, वृद्धा या विधवा या फिर दिव्यांग वाले को सरकार पैसा देती है पेंशन वाला। मगर गलत जानकारी देंगे, सही जानकारी नहीं देंगे तो सब कुछ आपका बंद हो जाएगा। जो भी आप लोगों को अभी मिल रहा है वो पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि सर्वे में क्या क्या पूछा जाएगा। मकान मालिक का नाम पूछा जाएगा। फर्स्ट में जो सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, मकान मालिक का नाम, घर पक्का है या फिर कच्चा, ये भी पूछा जाएगा। घर में सुविधा क्या क्या, ये पूछा जाएगा। परिवार में कितने सदस्य हैं, ये सारे के सारे जो है सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो जितने भी भारतवासी हैं अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लें, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आने वाले वक्त में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये वाली जो वीडियो थी पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है। मकान सर्वे को आप लोग सीरियसली लें, भले जनगणना को आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर को अगर आप लोग जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इसे तो लेना होगा, हर हालत में लेना होगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।